कार्मनीज कहते हो ना आप उसे, जहाँ गाड़ी में बैठे हो आप और पीछे बैक सीट पे कोई बंदा आता है एंड दे जॉइन यू एंड यू गाइस जस्ट सिंग एंड चिल। सो ये बड़ा अच्छा लगा कि आपको पता है इसके बारे में। नो आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। यू नो वो फील बहुत अलग है यार, यू नो वो बहुत रिलैक्स्ड और बहुत चिल्ड फील है, मतलब ऐसा कि गाड़ी भी कहीं नहीं जा रही है। संगीत ये नाम आपने रखा है, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता यार, कि मतलब माँ-बाप इतने को पैदा होते ही पता हो कि हमारा बेटा तो म्यूजिकल ही होगा। ये कैसे? अ, सच बात यह है कि मेरे फैमिली में माय फादर माय ग्रैंडफादर दे वर ऑल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, दे माय फादर स्टिल इज इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो हुँ। जब मैं पैदा हुआ था तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं भी कुछ म्यूजिक में कर लूं, तो या उन्होंने उन्हें भरोसा था, अरे इस फैमिली का है तो म्यूजिक में तो करेगा ही, ऐसा? उम्मीद, भरोसा सब बोल सकते हैं उसके लिए, क्योंकि I mean, I'm just glad me and my brother Siddharth are, taking हुँ। the lineage forward, the legacy forward. We just need to work hard. हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे काम उन्होंने किया है, हम उसका आधा भी कर सके तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो अच्छा आप दोनों में ये I'm glad, सॉरी I'm just glad I'm living up to the name. इन फैमिलीज़ के बच्चों में ना एक बहुत प्रॉब्लम होती है यार। नहीं, सीरियसली मैं बोलिए। बता प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमारी जैसे हम कॉमन लोग अगर बचपन में कुछ गा दें ना तो माँ-बाप बहुत खुश हो जाते हैं। अरे, अरे! कितना अच्छा गा दिया। भले वो बहुत अच्छा ना हो, बट आप लोग अच्छा भी गा दोगे ना, हाँ ठीक है, इतना तो एक्सपेक्टेड ही था। ये होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। खासकर माय मदर, मुझे याद है मम्मी जब मैं छोटी थी मैं गाती थी तो पापा तो ऑलवेज लाइक ही टू प्रेज, बट जब मैं गाती थी और गाना होने के बाद आई वुड, मेरी नज़र सबसे पहले मम्मी डैडी पर जाती थी कि उनका रिएक्शन क्या है, और ये घर पे रियाज करते समय एंड मम्मीज रिएक्शन वुड ऑलवेज बी थोड़ा सा सबड्यू, थोड़ा सा ऐसे ओवर ओवर द टॉप कभी भी नहीं होता था। एंड शी टू बी लाइक हाँ अच्छा है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ मम्मी ने हाँ ऐसे मतलब नॉड कर लिया, मुंडी हिला दी, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। बट आई आई नो। थिंक वहीं से वो सीख भी मिलती है, बिकॉज उनको पता है कि आपका स्कोप कितना हो सकता है रियाज करके। हुँ, मैं वही मैं कह रही हूँ, और हम लोग तो ऐसे थोड़ा-सा टूटा-फूटा भी गा दें तो मतलब मेहमानों को बुला कर बेटा गाओ 2 लाइन और खराब गा रहे हैं। पर ये हमें हमारे साथ भी होता है कि जहाँ पे भी जाओ कि बेटा वो गाना सुना दो, अच्छा ये वाला गाओ, एंड आपको नहीं गाना है, आपको भूख लगी है या आपको बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना वो है, सब लेकिन बाजू में, पहले गाना गा के पहले बताओ। गाना गाओ या डांस करके दिखाओ, उसके बाद जहाँ जाना है जाओ। अच्छा ये सब आपके साथ भी हुआ है? ओह हाँ हाँ। हो! आप लोग कब मिले? हाउ इट हैपेंड? गॉड, तो कोइंसिडेंस ये है कि बेसिकली 1 घंटा इसमें जाएगा नहीं आपके नहीं, सो टू इंटरव्यू मेक इट में। क्विक, कोइंसिडेंस ये है कि हमने रिलीज डे हमारे 11th एनिवर्सरी के साथ सेलिब्रेट कोइंसाइड किया, किया है या वाह। एंड हम 11 साल पहले मिले, और तब से एक्चुअली नहीं, हम उससे 15 काफी साल पहले मिले। पहले मिले, और हम हाय बाय फ्रेंड्स थे, या एयरपोर्ट पे मिल गए, कभी शोज पे मिल गए, बट कभी इतनी बात नहीं होती थी। मगर फिर एक ऐसा दिन आया जब हम दोनों आरटीओ के पास गए, हम लाइसेंस तो लेने गए थे अपना अपना, आई थिंक वी गॉट मगर अ लाइसेंस टू वेड दैट ये डे। पार्टियों में गए थे एंड वी बम्प्ड इनटू ईच अदर, और उस दिन हमने ऐसे ही बात करना शुरू किया मैसेजेस पे, और 1-2 महीने तक हम मिले भी नहीं, हम सिर्फ चैट पे थे, एंड वी गॉट टू नो ईच अदर, एंड धीरे धीरे रोमांस बढ़ता हुँ, गया। रोमांचक। रोम देखा सरकारी दफ्तरों में टाइम अगर लगे तो कितनी अच्छी बात है, कुछ लोगों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वरना ये वाली मुलाकात भी हाय-फाई में निकल जाती है ना, ओह! मेरा लाइसेंस करेक्ट। मिल जाए, ओके बाय। करेक्ट। लवली। संगीत आप बताइए, आप ऐसी कोई मुलाकात, कोई इंसान जिसके बारे में हम बात करना चाहें? मुलाकात, आई वुड से माय एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग नुसरत साहब। ओह! मैं 12 या 13 साल का था, जस्ट अबाउट फिनिशिंग स्कूल, और उस टाइम उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया रिलीज होने वाली थी, जिसका म्यूजिक पापा ने किया था। तो उस टाइम इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चेन, उसमें जो इंजीनियर थे उन्होंने हमारा ये जो गाना है हुआ मेरा, हुँ, से हुँ। मिक्सर मास्टर तने गजर, हाँ। तो उनके साथ एसोसिएशन उस टाइम से रहा है। सो व्हेन आई वेंट देयर आई जस्ट सॉ नुसरत साहब सिटिंग, ही हैड अ ह्यूज कीबोर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका तरीका एक था कि वो गाते और बजाते साथ में थे। तो एज अ अरेंजर ही हैड टू बी रिकॉर्डेड एट वन गो,
एंड उसके बाद उस पे फिर कैसे रिदम आएगा, क्या उसको कैसे सजाना है, वो सब बाद में। मगर पहले तो मेलोडी और लिरिक्स इज हम्म। द मेन थिंग फॉर नुसरत साहब। एंड दैट एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि to witness a legend like him with Javed Saab there, and it was just something that will never leave me. Is अभी भी मेरे आंखों के सामने वो बैठे हुए एक बेज पठानी सूट में, और उनके सामने कीबोर्ड पड़ा है और वो बस गा ही रहे हैं और बस रिकॉर्ड Awesome. होते जा रहा है। हम बस ऐसे, मैं बचपन में सिर्फ ऐसे देखता था, कुछ बोलता नहीं था, बट नाउ व्हेन आई गो बैक आई फील लाइक काश मैं 15 मिनट और बैठ के ऐसी गुफ्तगू कर सकता। लकी हो यार, लकी हो, बहुत लकी हो। अब जरा फिर से गाड़ी में चढ़ते हैं, क्योंकि जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था, आई लव योर हारमोनीज। सो उसका Thank कॉन्सेप्ट you. कैसे आया, क्या हुआ, मतलब टेल मी एवरीथिंग। तो ऐसा होता था कि संगीत और मैं घर से कभी नहीं निकलते थे, लॉकडाउन के पहले भी। वी हैव अ डॉग एट होम, जो हमारा चार गोल्डन पैर वाला रिट्रीवर। कुत्ता है, गोल्डन रिट्रीवर, बड़ी यस, उसका बड़ी है नाम है। उसका नाम। तो हम ज़्यादातर उसको छोड़कर कहीं नहीं जाते। सो कभी कभार जो हम निकले घर से और ट्रैफिक में फंस गए, तो वी यूज्ड टू गेट वेरी, जैसे सबके साथ होता है ना, नोबडी लाइक्स ट्रैफिक जैम। तो हम ना खुद को काम डाउन करने के लिए गाना गाना शुरू करते थे। तो ऐसे ही गाते गाते हार्मनीज आती थी दिमाग में, तो ऐसी 3-4 बार गा लिया, फिर फोन पकड़ के हम रिकॉर्ड करके डाल देते थे। हम्म। एंड दिस यूज टू बी अ वंस इन 6 months वाला फिनोमिनन, क्योंकि हम लोग इतना साथ में गाड़ी में इतना जाते नहीं थे। एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि अच्छा अभी घर टाइम से को बाहर तो जा नहीं अच्छे सकते। से यूटिलाइज कैसे करना है, क्योंकि हम्म। बैठे बैठे थक गए, करना है कुछ काम, फिर करने को काम कुछ है नहीं, तो उसके बाद हो जाओ फ्रस्ट्रेट। तो हाँ। मैनेजमेंट वाज एक्चुअली रियली अमेजिंग। दे सेड कि आप ये कर रहे थे और आपको इसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, तो हम इसको एक वीकली सीरीज बना देते हैं, और आप जाओ नीचे, गाड़ी में बैठो, गाओ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट विल बी फन। तो हमने कहा ठीक है, तो कामनीज नाम ढूंढते हैं, पहले नाम नहीं था तो क्या करें, गाड़ी में हार्मनीज गा रहे हैं तो कामनीज कर दिया। फिर इसको पैकेज करना है, तो अच्छे से उसमें टेम्पलेट बनाए और उसको फिर शूट करना शुरू किया। एंड वी डिडंट ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कि लोगों को ये इतना पसंद आएगा। हम्म। ये बहुत ही सरप्राइज, एक 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 अलग ही टर्न ले लिया कामनीज ने, तो आई वे थिंक वेरी, उन्हें हमारा अंदाज पसंद आया, क्योंकि गाने तो फेमिलियर है ही, हम्म। बट बिकॉज इट्स बीन आल्सो प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। which we spoke about right in the beginning, yeah, राइट। या आई थिंक that also made a difference। वो तो बस, ट्रांसलेट हुआ है थोड़ा। सो that सीजन is वन कामनी तो सीजन वन में आप दोनों थे, सीजन टू में अब आपने मतलब और collaboration करना एक्चुअली सीजन कोलैबोरेशन 1 में किए। 3 लोग थे, मैं, अनुषा और बड़ी। है। उसको not in अगर every उसको episode। क्रेडिट नहीं दूंगा तो फिर कौन ही मिलेगा। सो um, आगे सेकंड आगे क्या सीजन है इसकी प्लानिंग, so this कामनीज is के called आगे? Hitchhikers on Kamani's। Hitchhikers का हमने वर्ड प्ले करके उसको Hitchhikers किया है। हम्म। तो Hitchhikers are artist friends who we know, we love, we admire, we want to work with, we have worked with, so these are all artists जो they're very close to us in one way or another, and we want to like collaborate with them, so we're trying to choose their favorite songs या their own songs। जैसे साशा तिरुपति के साथ हमने हम्म। एक एक उसका तेलुगु ही गाना एक किया। तेलुगु गाना मैश विद बोलना किया था। हम्म। फिर निकिता गांधी और शाश्वत सिंह के साथ हमने उनके 2 गाने मैशअप हम्म। किए। तो दिस इज दिव्य कुमार है, उसके साथ हमने हवन करेंगे किया हवन था। करेंगे किया था। तो हम्म। the idea is to just feature the artist, but more than feature the artist, just collaborate with other artists, क्योंकि हम इतना बिजी होते हैं हमारे खुद के लाइफ में, हमारा मिलना होता है एवरी नाउ एंड देन, बट म्यूजिकली एक कोलैबोरेशन करना वो एक अलग अलग एक मजा है। और इसे री इमेजिन करना इज व्हाट वी आर लुकिंग या एट कामनीज, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट वी वुड लव टू नो कि अभी लोग हुआ मेरा कैसे गाएंगे, इसको अगर हम्म। अलग से कोई प्रेजेंट करना चाहेगा तो कैसे जी, लगेगा। सो एंड इवन हम्म। फॉर ऑल्सो द आर्टिस्ट ऑन ऑन द एपिसोड्स, उनको भी अलग लग रहा है कि ओ मैंने करेक्ट, गाया हुआ ये गाना इस अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, और प्लस विद दीज गाइस। ऑल्सो लोगों के लिए आई फील लाइक वो सेम गाना इतने लोग कवर्स, अभी विद सोशल मीडिया हर गाने के थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कवर्स आर देयर। तो हम्म। वो एक चीज़ को आप अगर एक अलग तरीके से प्रेजेंट करो म्यूजिकली एंड विजुअली, मे बी पीपल लाइक एंजॉय दैट
for a change. थैंक यू सो मच अनुषा, थैंक यू सो मच संगीत, एंड आई जस्ट होप, दिल से दुआ करती हूँ कि आप पर ये जो संगीत की आमद है वो ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू, Thank Thank you you so so much. थैंक यू सो much, मच। Ankita.